हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 9 का एग्जाम्पल सोल्व की थी। आज हम लास्ट क्लास में हमने 2 एग्जाम्पल सोल्व करवाए थे। आज हम टोटल एग्जाम्पल में सोल्व करवा दूंगी। टोटल 7 क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में 2 हो चुके हैं। आज रिमेनिंग 5 बचे जो आज मैं सोल्व करवाऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करने चाहती हूँ कि देखिए मैथ में ना, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आते ही आते हैं। ये इम्पोर्टेंट, देखिए 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मैं पढ़ाई थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो लास्ट टॉपिक था उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन एक आते ही आते हैं। एग्जाम सीबीएस देखिए बोर्ड में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आप बुक में देखिएगा, एग्जाम्पल 3 है। देखिए ये जैसे कि मैं क्या बोल रही, हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। और दूसरी बात ये होता है कि आपको लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़िए, और जो पॉइंट को सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। उसके बाद जो डायग्राम एक बार आपको बन के तैयार हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और हम इजीली 2 से 3 लाइन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए बारीकी से। आपको देखिए क्या कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर, एक बंदा, ऑब्जर्वर मीन्स एक बंदा ही मान लीजिए, 1.5 मीटर टॉल, मतलब एक बंदे की जो हाइट है 1.5 मीटर है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। मतलब देखिए एक चिमनी है। देखिए हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं। ये हमारा चिमनी है, ये चिमनी है। इसके बेस से, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। देखिएगा ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, कितने मीटर की दूरी पे, ये 28.5 मीटर की दूरी पे, चिमनी से 28 मीटर की दूरी पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम आई। देखिए इस बंदे बंदे की आंख से जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ चिमनी के टॉप से कितनी डिग्री की बन रही है, 45 डिग्री की। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। आपको इस चिमनी की हाइट पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, अगर कोई बंदा, ठीक है, रोड पे खड़ा है या ग्राउंड पे खड़ा है या मतलब बोल रहा है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग पे भी खड़ा है, तो उसमें आपको ये जरूर मेंशन करेगा एग्जाम क्वेश्चन में कि जो एलिवेशन ऑफ एंगल जो बनता है, या तो उसकी आई से, या तो उसके बॉटम से, या ग्राउंड से, या फिर फुट से। इस तरह के लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा। जब ये बॉटम, ग्राउंड, फुट, ये इस तरह के लैंग्वेज हो, मतलब इस पॉइंट से। अगर आई दे रखा है तो उसके आंख से जो बन रही, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे आंख से उस कोने पे जो बन रही है ना एंगल, उस एंगल की बात कर रहे हैं, ना कि इसकी बॉटम से। आप ऐसा नहीं कि यहाँ के इसके फुट से दे दिया, नहीं, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किस, मतलब कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। चलिए इसने यहाँ पे लिख चुका है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, मतलब इस बंदे की आंख से जो बन रहा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना, 45 डिग्री की उसकी आंख से। तो यहाँ से इसकी हम एंगल को लेंगे। अब देखिएगा इस बंदे की हाइट 1.5 मीटर दे रखा है। देखिए इस बंदे की हाइट 1.5 मीटर दे रखा है। जब इसके पैरेलल, ये चिमनी के जो पैरेलल, जब चिमनी के पास जब खड़ा होगा ना, इसके पैरेलल, ठीक है, यहाँ भी इसकी जो हाइट जो कहलाएगी 1.5 मीटर, मीन्स ये चिमनी की हाइट इतनी दूरी की जो हो जाएगी 1.5 मीटर हो गई। चलिए अब हम मार्क करते हैं। देखिएगा A, B, C, D, E। अब चलिए देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं साफ करती हूँ।
देखिए कैसे किस तरह से हम सोल्व करते हैं। अब जब एक बार डायग्राम हमने बना लिया पॉइंट पुट के, तो आपको क्लियर होगा कि ये चिमनी की हाइट एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए हम लेते हैं लेट एडी हम क्या मान रहे हैं, एच ले रहे हैं, क्या है हमारा हाइट ऑफ चिमनी, जिसे हमें फाइंड भी करना है। चिमनी की ही हाइट मुझे फाइंड करना है। चलिए डीई देखिएगा, डीई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, फ्रॉम चिमनी टू ऑब्जर्वर, फ्रॉम चिमनी टू ऑब्जर्वर, मतलब डीई देखिए, डी और ई ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चिमनी टू ऑब्जर्वर की दूरी है। और ये क्या दिया है 28.5, ये गिवन है क्वेश्चन में। चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। चलिए ये हो गया क्लियर। अब देखिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम से लिख सकते हैं क्या, देखिएगा एडी हमारा क्या है, देखिए AC, ये AC है, इतनी दूरी AC हो गई ना, AC प्लस CD। अब देखिएगा AC प्लस CD कितना आ रहा है 1.5 मीटर, जब ये पैरेलल है। सेम इसी तरह से देखिए BC जो है किसकी पैरेलल है, DE की पैरेलल है। मतलब DE की दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 28.5, इसी तरह से BC की दूरी कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर, क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल है। तो पैरेलल की जितनी इसकी दूरी उतनी ही इतनी दूरी हो गई। चलिए तो BC कितना हो जाएगा 28.5। अब चलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, हम किससे लेते हैं सबसे पहले ABC से, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से। अब क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आपको बताती हूँ। अगर आप साइन, देखिए बेस तो हमारा मिल चुका है, आपको हाइट पता करनी है कि हाइट कितनी है, AC की दूरी कितनी है। अगर आप साइन लीजिएगा, देखिए साइन लीजिएगा तो क्या होगा, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई हाइपोटेनस, यहाँ ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है ना हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, तो ये तो होगा नहीं। अब चलिए कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए कॉस थीटा हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू दे रहे हाइपोटेनस, लेकिन हम हाइपोटेनस की, देखिए अगर हम हाइपोटेनस की चलो हम पता कर भी लेते हैं, BC की दूरी हम पता, AB की दूरी हम पता कर भी लेते हैं, तो मुझे क्या फिर आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के H की फिर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मेरा लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। आपको क्या लेना है, देखिए 1045 डिग्री लीजिए, देखिएगा 1045 डिग्री। अब 1045 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बेस होता है। अब देखिए अगर 1045 डिग्री हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई क्या BC। अब BC किसके इक्वल है 28.5 की, 1045 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1। देखिए AC अपॉन 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, BC कितना 28.5। तो यहाँ से मुझे AC की दूरी पता चल गई कितना है 28.5 मीटर। देखिएगा ये AC जो मुझे मिल गया 28.5 मीटर। अब देखिए तो ये मैं इधर साफ कर रही हूँ, देखिएगा AC जब मुझे मिल गया 28.5 मीटर, नाउ हम लिख सकते हैं H इक्वल टू AD इक्वल टू AC प्लस CD तो मुझे 1.5 28.5 के हम लिख सकते हैं, 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी
चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू कितना 30 मीटर, 30 मीटर आंसर। देखिए आपको हम क्या बोले कि आपको जो प्रोसीजर है सोल्व करने की क्वेश्चन, यही प्रोसीजर होती है अगर 4 नंबर में आते हैं तो, ठीक है। अब ये मैं बोली कि टेन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक आपको माइंड में आना शुरू हो जाएगा कि हमें क्या लेना है, साइन लेना है कि कॉट लेना है कि टेन लेना है। ये आपको जब आप इसे 3 से 4 बार जब इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस, मैथ एक ऐसा चीज है कि आप रट के कभी नहीं पेपर लिख सकते हैं जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल है 4। देखिए कितनी बड़ी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से 4 से 5 लाइन में सोल्व होगी। देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, देखिए आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि पॉइंट P है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे है, ग्राउंड मतलब जमीन होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है। देखिए डायग्राम बना रही हूं, ये हमारा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। देखिएगा ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। कह रहा कि ए पॉइंट P, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है, ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 10 मीटर, इसकी हाइट, बिल्डिंग की हाइट जो है 10 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। बिल्डिंग इज 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट P से बिल्डिंग के जो टॉप पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। कह रहा है कि ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे एक फ्लैग है, एक झंडा है, ठीक है, एक झंडा है, क्या कर रहा है, इसे यहाँ पे फहराया गया है बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग एंड फ्रॉम द पॉइंट P, मतलब जो ये जो फ्लैग है इसके टॉप से पॉइंट P, देखिएगा पॉइंट P से फ्लैग के टॉप पे, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री हो गया। चलिए हो गया। अब क्या रहा है, क्या चीज, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग, मतलब इस फ्लैग की जो है ना, इस फ्लैग की लेंथ मुझे फाइंड करनी है। और साथ ही साथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू बिल्डिंग, ये डिस्टेंस भी मुझे फाइंड करना है। क्लियर, अब समझ में आ गया क्या क्वेश्चन में, मतलब मुझे बिल्डिंग से पॉइंट P की दूरी फाइंड करना है, साथ ही साथ मुझे इस फ्लैग को जो बिल्डिंग के छत पर से जो फहराया गया है झंडा, उसकी भी हाइट मुझे पता करनी, मतलब उसकी लंबाई पता करनी है। चलिए ये मेरा क्वेश्चन हो गया, डायग्राम बन गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं क्लीन करती हूँ। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। एक बार जब डायग्राम बन के तैयार हो जाता है ना, तो अपने आप माइंड में सेटअप होने लगता है कि किस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट डिनोट करते। देखिए इस पॉइंट को, देखिए अगर ये P है तो इसे हम Q मान लेते हैं, R, बिल्डिंग के जो बॉटम उसको R मान लेंगे, इसे हम S मान लेते हैं। चलिए इसकी दूरी जो है S Q की दूरी हम H ले लेते हैं, ये X हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन, देखिए हम क्या क्या लिए हैं, देखिएगा लेट, ठीक है, लेट पहले PR इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग टू पॉइंट P इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, X ले रहे हैं। चलिए QR क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10 मीटर, ये गिवन है।
क्यू एस क्या है? लेंथ ऑफ फ्लैग, लेंथ ऑफ फ्लैग मतलब झंडे की लंबाई है, लेंथ ऑफ फ्लैग। जो फ्लैग हमें लहराया गया है बिल्डिंग के छत पे वो है, चलिए एस क्यू है टोटल हाइट, टोटल पूरी हाइट कितनी किसकी देखिएगा, टोटल हाइट ऑफ फ्लैग, टोटल हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लैग प्लस हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना। देखिए क्वेश्चन में डायग्राम में ये है ना, देखिए क्यू एस क्यू एंड क्यू आर, टोटल क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं एस क्यू प्लस क्यू आर, ये है ठीक है। अब चलिए कर देखिए, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में लेते हैं क्यू पी आर से, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू पी आर से। अब देखिएगा सेम यही कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको साइन लेना है कि कॉस लेना है कि टेन लेना है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप इसको गौर से देखिएगा, अपने आप ये दिमाग में आएगा कि हम किस वैल्यू को चूज करें कि मुझे आसानी से क्वेश्चन 2 लाइन में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये चीजें कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम कर रहे हैं 10-30 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हम क्यू पी आर में हम ले रहे हैं तो इसकी लेंथ कितना हो जाएगी, क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस हमारा कितना है पी आर हमने क्या लिया है एक्स। अब देखिएगा 10-30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप टेबल में देखिएगा √1/√3। क्यू आर मुझे कितना दे रखा है 10 मीटर, ये हमारा 10 मीटर दे रखा है। अब देखिए पी आर मतलब एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3। अब क्वेश्चन में ना आप देखिएगा √3 की वैल्यू क्या दिख रहा है 1.732। आप ये भी सोल्व करके छोड़ सकते हैं तो ये भी आपका आंसर आएगा। जब हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है √3 इक्वल टू 1.732। चलिए जब दिया हुआ तो हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.732 इक्वल टू 17.32 मीटर। और ये x हमारा क्या है, चलिए ये भी हम लिखते हैं, लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग टू पॉइंट P इक्वल टू 17.32 मीटर। ये मेरा एक आंसर आया। अब चलिए हम सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं, जो मुझे फ्लैग की लेंथ फाइंड करनी है। चलिए देखिए नाउ अब ट्रायंगल हम बड़े वाला ट्रायंगल ले रहे हैं एस पी आर में ले रहे हैं। चलिए ये वाली ट्रायंगल में नाउ ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल एस पी आर में 10-45 डिग्री हम ले सकते हैं। देखिए बड़ी वाली ट्रायंगल जो बन रही है 45 डिग्री की बन रही है, तो 10-45 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, यस आर, ये जो पूरी लेंथ है यस आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पी आर। अब आपको पता है कि 10-45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 यस आर आपको फाइंड करना है। पी आर की वैल्यू कितना है यस की कितनी वैल्यू हम लिखे हैं यक्स, देखिएगा जब हम लिख सकते हैं तो यस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 17.32 एक्स की वैल्यू हम पुट कर दिए डायरेक्ट। अब देखिए यस आर इक्वल टू हम क्या लिखे थे एक्स क्यू प्लस क्यू आर
इक्वल टू 17.32। क्यू आर की वैल्यू मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, चलिए हम सोल्व करते हैं। यस आर इक्वल टू, हम यस आर कितनी है, टोटल लेंथ होगी ना, एक्स क्यू तो मुझे फाइंड ही करनी है। देखिए क्यू आर की वैल्यू क्या दे रखा है, क्यू आर की वैल्यू मुझे कितना 10 इक्वल टू 17.32। ये 10 चला जाएगा इधर राइट साइड, एक्स क्यू की इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। अब देखिए एक्स क्यू क्या है, देखिएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। यही मेरा आंसर है क्या। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए कुछ चीजें आपको ना प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देखिए 2-3 टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री में है, एक हाइट एंड डिस्टेंस, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देखिए ये बहुत ही, देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए के साथ साथ आपको मैं बताऊं कि कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन के, सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिगो के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बारीकी से पढ़िए और डायग्राम सबसे पहले बनाइए। डायग्राम एक बार जब बन के क्लियर हो जाता है ना, जब तक आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शैडो ऑफ टावर मीन्स, इसके कहने का मतलब है कि एक टावर है। देखिएगा ये मेरा टावर है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर मीन्स सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। देखिए ये मेरा सन है, कब, जब ये एल्टीट्यूड बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए सन क्या हो रहा है, सन तो मूव करता है। अब ये सन यहाँ पे मूव करके आया, ठीक है। अब इस टावर की परछाई कहाँ बन रही है, इतनी दूरी तक बन रही है, कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। देखिएगा ये 60 डिग्री की एंगल, देखिए सन यहाँ है, ये देखिए हमारा सन है। जब सन यहाँ पे था तो इतनी दूरी पे परछाई इसकी, टावर की जो शैडो मीन्स परछाई, इतनी दूरी बन रही थी, ठीक है। फिर सन क्या हो गया, घूमकर कहाँ आया, यहाँ पे आया, थोड़ी सी दूरी मतलब यहाँ पे आया, ठीक है। तब इसकी एंगल कितनी बन रही है, शैडो की, टावर से और शैडो के बीच की दूरी कितनी, एंगल कितनी, 60 डिग्री की बन रही है। देखिए डायग्राम से, ठीक है। तो कह रहा है कि 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है, मतलब जो इस दोनों के बीच की दूरी है 30 डिग्री, जो वाला जो एंगल जो बन रहा है ना, 60 डिग्री से 40 मीटर से ज्यादा दूरी पे बना रहा है। देखिए जब 60 डिग्री की एंगल बन रही है शैडो से, ठीक है, टावर के बीच की, ठीक है, कितना, इतनी दूरी पर बन रहा है, ये एक्स की दूरी पे। और जब ये सन यहाँ पे था तो एंगल कितनी बन रही है, 30 डिग्री की बन रही है। तो ऑब्वियसली शैडो जो होगा वो 60 डिग्री से ज्यादा ही बनेगा, मीन्स 40 मीटर से ज्यादा बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, किसकी, टावर की फाइंड करना है। चलिए आपको क्या करना है, ये तो फिगर बन गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का भी कोई, चलिए अब क्वेश्चन आप देखिएगा। चलिए सोल्व करते हैं क्या है। जो मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैं उसे पूरी तरीके से डायग्राम में लिख चुकी हूँ। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट डिनोट करेंगे, ए बी सी डी। अब लिखिए क्या लिखना है, देखिएगा लेट क्या लिखना है, AC इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट है, ठीक है। अब देखिएगा टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगी इन दोनों के बीच में, 40 प्लस एक्स। अब देखिएगा BC इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन किसके है, डिस्टेंस बिटवीन शैडो एंड टावर, मतलब
किसके बीच की दूरी है? शैडो एंड टावर के बीच की दूरी है। मेन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है मेरा? एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब बीसी हम लिख रहे हैं, बीसी है। बीसी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन शैडो एंड टावर के बीच की दूरी है। ठीक है, जब एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, कितना? 40 प्लस एक्स हम ले रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, DC इक्वल टू एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड शैडो। ये भी तो शैडो ही है। किस कब? जब भेन कब? जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री का। चलिए, ये तो मैंने लैंग्वेज लिख दिया। अब चलिए हम लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चलिए, फ्रॉम ट्रायंगल ADC से चलिए हम लेते हैं क्या? ये तो मेरा हाइट कितना हो जाएगा? h। चलिए ADC से हम ले रहे हैं, देखिएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू हाइट कितना है? h। अब बेस कितना है? x। ये मिल गया। चलिए, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है? √3h/x। तो h इक्वल टू √3x। इसे हम इक्वेशन 1 मान के अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब चलिए हम सोल्व करते हैं। बड़ी ट्रायंगल लेते हैं जो है दिया हुआ। चलिए, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे कि मैंने क्या क्या फाइंड किया, क्या क्या मैंने किस किस वैल्यू के लिए क्या क्या लैंग्वेज लिखा। चलिए, नाउ आप ट्रायंगल हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC से ABC से हम लिख रहे हैं। चलिए फिर से हम लिख रहे हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू, ये तो हाइट ये हो गया, ये अच्छी रहेगा। और ये दूरी कितना हो गया? 40 प्लस x हो गया। देखिएगा BC इक्वल टू क्या हो गया? 40 प्लस x, है ना। ये मेरा बेस हो गया। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, h/40 प्लस x आ गया। चलिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। अब x की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए पुट दी वैल्यू h इक्वल टू √3x। इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 1/√3 इक्वल टू √3, h की जगह √3x लिख रहे हैं, 40 प्लस x हो जाएगा हमारा। चलिए, ये √3 इधर से हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू √3x। ये आ गया। इन दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई किया, देखिएगा 40 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3x। √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बाहर आएगा √3। अब इस x को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो 40 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो x हमारी कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ से सबसे पहले देखिए, आप देखिए क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज फाइंड करना है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करना था। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इक्वल टू √3x था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। x की कितनी आ गई? 20 मीटर। तो h इक्वल टू 20√x हो गया, 20√3 मीटर। ये मुझे मिल गया। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर। ये आ गया। अब देखिए, आप इन दोनों के बीच की भी तो दूरी फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम वो भी कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी देखिए कितना है? BC इक्वल टू क्या है? 40 प्लस x। x की वैल्यू कितना है? 20 मीटर।
तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 इक्वल टू 60 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच की बीसी की वैल्यू आपको फाइन चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 6 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आप धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़िए। अब सबसे पहले डायग्राम बनाइए। देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम 8 मीटर बिल्डिंग। देखिए 8 मीटर बिल्डिंग है, ये मेरा एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए 8 मीटर बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, टॉप एंड बॉटम फ्रॉम टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। इसी के सामने, ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग है मल्टी स्टोरेज, मतलब कोई मल्टी स्टोरेज मतलब क्या है, एक गोदाम है उसकी बिल्डिंग है। ठीक है, इसके टॉप से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है देखिएगा 30 डिग्री का, एंड बॉटम से, इसके बॉटम से देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ये दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको इस बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट, साथ ही इन दोनों के बीच की दूरी भी पूछ रहा है, मतलब दो बिल्डिंग की दूरी भी पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन में बस इतना ही है। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं ABCDE। देखिए ये लाइन CD क्या है, इसके पैरेलल है। जब हम इसे x ले रहे हैं तो BC भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए ये BC को अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये मेरी भी 8 मीटर हो जाएगा CD। चलिए यहाँ से अब तो क्लियर हो चुका है जो मुझे लेना था। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट, ठीक है, क्या ले रहे हैं BC इक्वल टू हाइट ऑफ स्मॉल बिल्डिंग, ये हम ले रहे हैं, इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 8 मीटर। ठीक है, AD इक्वल टू H इक्वल टू हाइट ऑफ किसकी ऊंचाई है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, देखिए BC इक्वल टू, ठीक है, CD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, CD क्या है, देखिए CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ये भी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी है CD। फ्रॉम डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम आप यहाँ लिख दीजिएगा क्या, BC इक्वल टू CD इक्वल टू कितना 8 मीटर, ये हो गया। अब देखिए CD इक्वल टू BC, CD सॉरी ये नहीं, AE है, यहाँ मैंने कहाँ लिखा है, ये हाँ ED। देखिए अब हम लिख सकते हैं क्या, ED इक्वल टू क्या हो जाएगा BC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए BC इक्वल टू X, ये हमने लिया है, ये मैं लिख चुकी हूँ। अब चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ तक तो आपने ले लिया। अब देखिए फ्रॉम डायग्राम से, ठीक है, फ्रॉम पहले हम स्मॉल ट्रायंगल में लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से 10-30 डिग्री हम इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए AC हमारा ये है डिवाइडेड बाय BC 10-30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। AC इक्वल टू BC हमारा कितना आ गया X। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं X बाई √3।
3। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलिए हम बड़ी वाली ट्रायंगल से लेते हैं। देखिए ट्रायंगल AED फ्रॉम ट्रायंगल AED से हम क्या लिख सकते हैं? चलिए H हो गया AD, तो 1045 डिग्री AD हम लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाई ED क्या हमारा X 1045 डिग्री। तो देखिए AD इक्वल टू हम लिख सकते हैं X, चलिए AD ही रहने देते हैं। ED इक्वल टू X हो जाएगा। तो AD इक्वल टू क्या मुझे मिल गया है? X। AD इक्वल टू जब मुझे X मिल गया, चलिए अब देखिएगा फ्रॉम डायग्राम से हम क्या लिखे थे? फ्रॉम डायग्राम से आप लिख सकते हैं ना AD इक्वल टू AC प्लस CD। ठीक है, AD X आ गया मुझे, AC मुझे नहीं मालूम है, CD कितना हो गया? CD हमारा कितना है? 8 मीटर। चलिए अब AC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? X बाई √3। देखिए X इक्वल टू X बाई √3 प्लस 8। अब इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए X इक्वल टू X बाई √3 है प्लस 8। इसे हम इधर शिफ्ट कर दे X माइनस X बाई √3 इक्वल टू 8। देखिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। √3 माइनस X डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा 8 √3 हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई होके रहने देते हैं अभी। देखिए ये 8 हो गया। अब देखिए X कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8 √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया। देखिए √3 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब इसे आपको क्या करना है? इसे आपको सोल्व करना है। सोल्व कीजिएगा। कैसे सोल्व कीजिएगा? देखिए फैक्टराइजेशन से। देखिए 8 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अब इसे हम सोल्व करके इसे आप आंसर यहाँ तक आप सोल्व कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखिए X की वैल्यू पता चल गई, तो आप इसकी वैल्यू पता, आप AD इक्वल टू AC प्लस इतना, ये आपको खुद फाइंड कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या है? फ्रॉम फिगर। देखिए ये फिगर दे रखा है। देखिए A and B is a point on the bank, मतलब एक ये देखिए नदी फ्लो हो रहा है इधर से। ठीक है, ये दो नदी का किनारा है A and B, जिसे हम ठीक है साइड बोल रहे हैं। ठीक है, रिवर। सो दैट AB इज ए विड्थ ऑफ रिवर। जब ये दो नदी का किनारा हो गया A पॉइंट अभी तो क्या हो जाएगा? हमारी नदी की चौड़ाई हो गई रिवर, तो विड्थ ऑफ रिवर हो गया ये टोटल। ठीक है, P इज ए पॉइंट ऑन दी ब्रिज। देखिए एक पॉइंट P है, ये ब्रिज है, ब्रिज के ये नदी है, नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ, उस पर पॉइंट P लिया गया है। ठीक है, कितनी मीटर की ऊंचाई पे? 3 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन दी विड्थ ऑफ द रिवर। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, A एंड B की दूरी। अब देखिए फिगर में ही डिनोट किया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब 30 डिग्री ऊपर से बन रहा है, तो नीचे के एंगल कितना मुझे मिलेगा? ये मेरा 30 डिग्री का ही होगा। इसी तरह से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 45 डिग्री का। चलिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, लेट AB हम क्या लिख सकते हैं? विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है, एंड PD इक्वल टू हाइट ऑफ P, पॉइंट P ऑन ब्रिज फ्रॉम रिवर से। चलिए ये तो मुझे मिल गया। अब देखिए इसे हम बारी बारी से सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल को लेना है।
ठीक है। फिर इस ट्रायंगल को लेना है। देखिए इतनी लंबी लैंग्वेज था, लेकिन सोल्व होगा 2 से 3 लाइन में। देखिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल PAD से, ठीक है। फिर से हम ले रहे हैं इसमें क्या, tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया मेरा लंबाई, मतलब PD क्या है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड AD क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा AD मुझे पता नहीं है, PD मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 मीटर। देखिएगा और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई AD। तो AD मुझे कितना मिल गया यहाँ से, 3√3 मीटर। AD यहाँ से पता चल गया। अब चलिए हम सेकेंड ट्रायंगल से देखते हैं। देखिएगा नाउ फ्रॉम ट्रायंगल P, देखिए PBD से हम लिख सकते हैं फिर से अगेन tan 45 डिग्री इक्वल टू, लंबाई कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है PD, अब बेस कितना है DB। देखिएगा ये 1 होता है, PD 3 है, DB, तो DB मुझे कितना मिल गया, DB कितना मुझे मिल गया यहाँ से 3 मीटर। अब नदी की जो चौड़ाई थी क्या है AB, तो AB मेरा क्या हो जाएगा, therefore width of river क्या हो गया AB इक्वल टू क्या ना AD प्लस DB, और AD मुझे कितना मिल गया है 3√3 प्लस 3 कॉमन ले गया, √3 प्लस 1 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए यहाँ तक मैं एग्जाम्पल सारा सोल्व करवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। देखिए इतना मुझे मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने में, सच बताती हूँ 3 से 4 घंटा मुझे स्टडी करने में लगता है, ताकि मैं फ्रिक्वेंटली बोर्ड पे बोल सकूं। कहीं भी कोई मिस्टेक होता है, ठीक, उसके लिए तो मैं पहले सॉरी बोलूंगा अगर थोड़ी सी भी लिखने में मिस्टेक होता है, ठीक है। लेकिन एक वीडियो को बनाने में सिर्फ 40 मिनट का यहाँ वीडियो में बनाती हूँ, उसके लिए मुझे 3 से 4 घंटे मेहनत लगते हैं। सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, उसको एडिटिंग करना, उससे अच्छे से उसको सब कुछ शेयर करने में, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है जिनको बेसिक बिल्कुल पता ही ना हो। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगी, जो भी बच्चे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एफटी पे कमांड करना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ एफटी आप बनाने बैठिएगा, आपको छोटी छोटी चीज पता नहीं होने की वजह से ना आप एफटी पे कमांड नहीं कर पाइएगा। और जब एफटी पे आपका कमांड नहीं होगा तो आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी आप करना गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए एफटी एक ऐसा चीज है कि ये आपको एक बार अगर कमांड हो जाएगा ना, अगर 40 है तो आपको 3500 जरूर आ ही जाएंगे नंबर। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, जहां जिसे इस वीडियो को जरूरत है उस तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू। बस आज इतनी ही क्लास है।